अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध विराम को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने का आदेश भी दिया। इधर राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध से जुड़ी एक अहम कानूनी समय सीमा से मात्र एक सप्ताह दूर हैं। तो अब सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की नई मंजूरी के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तो लग रहा है कि युद्ध के मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी उन्हें खुली छूट देती नजर आ रही है। अमेरिका की वॉर पास रेवोल्यूशन के तहत राष्ट्रपति को संसद की अनुमति के बिना अधिकतम 60 दिनों तक ही सेना तैनात करने का अधिकार होता है। ये 60 दिन की अवधि अब समाप्ति की ओर है, लेकिन इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति की युद्ध नीति पर खुलकर सवाल नहीं उठाए जा रहे। इससे ये संकेत मिलता है कि कैपिटल हिल पर अब भी राष्ट्रपति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हालांकि देश के भीतर हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर आम जनता का समर्थन धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। युद्ध के कारण बढ़ते खर्च और लंबी सैन्य मौजूदगी पर चिंता जाहिर की जा रही है। इसका सीधा असर राष्ट्रपति की लोकप्रियता पर भी पड़ता दिख रहा है। सर्वे और राजनीतिक संकेतों के अनुसार कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की लोकप्रियता में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद युद्ध की शुरुआत से ही कैपिटल हिल पर मौजूद अधिकांश रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति के साथ खड़े रहे हैं। वो न तो युद्ध की वैधता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और न ही कानूनी समय सीमा को लेकर कोई ठोस कदम उठाते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा अमेरिकी राजनीति में बड़ा टकराव पैदा कर सकता है, खासकर तब जब कानूनी सीमा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और जनता का दबाव और बढ़ेगा। अब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान युद्ध के लंबे समय तक चलने के कारण रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। इस हफ्ते वॉशिंगटन के वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल में हुई एक गुप्त बैठक में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स, राजनीतिक प्रमुख जेम्स ब्लेयर और सर्वेक्षक टोनी फैम्ब्रिजियो ने ये नया प्लान साझा किया। इसमें उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो रिपब्लिकन टैक्स कट्स और महंगाई कम करने वाली नीतियों जैसे कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का प्रचार करें, लेकिन ट्रंप के नाम का कम से कम इस्तेमाल हो। ट्रंप की लोकप्रियता का लाभ उठाने की कोशिश करना, लेकिन चुनावों को एक ऐसे राष्ट्रपति के भविष्य पर जनमत संग्रह न बनाना जो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। रणनीतिकारों को चिंता है कि उनकी गिरती राजनीतिक लोकप्रियता कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रंप की पार्टी को प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और सीनेट पर नियंत्रण खोने का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। एक अनुभवी रिपब्लिकन अभियान सूत्र के अनुसार कुछ रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि ट्रंप की राष्ट्रपति पद की कुर्सी और राजनीतिक प्रभाव दोनों कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होने लग रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंस चुके हैं, जहां सैन्य और राजनयिक दोनों प्रयास इस्लामिक गणराज्य को परमाणु मुक्त करने और 2 महीने के लिए युद्ध के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में काफी हद तक विफल रहे हैं। रॉयटर्स और इप्सॉस के एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36% अमेरिकी ही ट्रंप के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, तो उनके वर्तमान कार्यकाल की सबसे कम लोकप्रियता ही अब तक रही है। इससे पार्टी को हाउस और सीनेट में बहुमत खोने का डर भी है। कई अमेरिकी, जिनमें कुछ रिपब्लिकन भी शामिल हैं, 79 वर्षीय राष्ट्रपति के स्वभाव और मानसिक क्षमता को लेकर चिंतित हैं, यानी कि ट्रंप को लेकर, और खास तौर पर उनके लगातार तीखे होते बयानों के बाद। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक एक राजनीतिक रणनीतिकार ने रॉयटर्स को बताया कि डेमोक्रेट चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम ट्रंप के लिए सिर्फ एक मोहर लगाने वाले हैं। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा और हर चुनाव में ये साबित करना होगा कि हम बेहतर विकल्प क्यों हैं। अब राष्ट्रपति के राजनीतिक अभियान में अब भी ये उत्साह बना हुआ है कि ट्रंप एक प्रभावी मैसेंजर हैं। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की राष्ट्रीय प्रेस सचिव किस्टन पेल्स ने कहा कि ट्रंप मध्यावधि चुनावों में रूढ़िवादी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने वाले सबसे शक्तिशाली कारक बने रहेंगे और रिपब्लिकन उम्मीदवार उनका समर्थन पाने के लिए उत्सुक हैं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के निर्विवाद नेता भी हैं और वो कांग्रेस में रिपब्लिकन बहुमत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप के वॉशिंगटन स्थित आलिशान होटल अब वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में आयोजित एक बैठक में ट्रंप की टीम ने मेहमानों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर बाकायदा करवाया और फिर भविष्यवाणी की कि अगले दिन वर्जीनिया में होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। बैठक की जानकारी तुरंत लीक हो गई। एक दिन बाद वर्जीनिया के मतदाताओं ने नवंबर में होने वाले चुनावों में डेमोक्रेट्स द्वारा अपनी पार्टी के पक्ष में तैयार किए गए नए कांग्रेसी मैप को मंजूरी दे दी। बैठक से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि अगर इस रणनीति को तैयार करने वाले लोग
वर्जीनिया को लेकर आश्वस्त हैं और वो वर्जीनिया में हार जाते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो पूरी योजना को लेकर अति आत्मविश्वास में हैं। कुछ रिपब्लिकन अंदरूनी सूत्रों का ये भी कहना है कि मध्यावधि चुनाव अभी महीनों दूर हैं और मतदाताओं के मतदान करने से पहले बहुत कुछ बदल सकता है। अगर ईरान के साथ सशस्त्र संघर्ष धीमा होता है तो पेट्रोल की कीमतें गिर सकती हैं और व्यापक स्तर पर महंगाई कम हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक क्लब फॉर ग्रोथ के अध्यक्ष डेविड मैकिन्टोश ने भी कहा कि घबराहट का कारण अभी भी स्थिति को देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य बात ये अनुमान लगाना है कि गर्मियां तक स्थिति कैसी हो सकती है और ये अभी भी बहुत अनिश्चित है। वहीं दिसंबर में वाइल्स में कहा था कि रिपब्लिकन मौजूदा राष्ट्रपति से दूरी बनाए रखने के बजाय ट्रंप को चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पारंपरिक मध्यावधि चुनाव रणनीति को उलट देंगे। अब सूत्रों का यह कहना है कि ये योजना कम पॉपुलर है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति के नाम के बजाय स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। ट्रंप के घटते समर्थन से डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन उम्मीदवारों को राष्ट्रपति की कमियों से जोड़ने का भरपूर मौका मिल सकता है, जिससे कुछ चुनाव प्रचारक व्हाइट हाउस के राजनीतिक नजरिए को लेकर गंभीर संशय पैदा हो सकता है। अब आलोचकों का यह भी कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि ईरान अमेरिका इजरायली हमले या इससे व्यापक आर्थिक परिणामों, जिसमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट और वित्तीय मंदी का खतरा शामिल है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। मंगलवार को ट्रंप द्वारा 2 सप्ताह के लिए निर्धारित युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के फैसले को व्यापक रूप से पीछे हटने के रूप में देखा गया, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण और परमाणु कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है।